हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ए टू जेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले 29 मार्च 2021 आरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस क्वेश्चन। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही क्लियर करा देना चाहता हूं कि आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि फिफ्थ फेज़ का जो है 27 मार्च तक आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और सिक्स फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया है वो उन लोगों के लिए जिनके आगे शिफ्ट में एग्जाम और साथ ही साथ जिनका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, वो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं 29 मार्च 2021 आरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फर्स्ट दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की मंदिर किस शैली में बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की मंदिर जो है वो नागर शैली की बनी होती है। किसकी फ्रेंड्स? नागर शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में सबसे छोटा कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में सबसे छोटा होता है स्पेसीज। क्या दोस्तों? स्पेसीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत। क्या दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या होता है? फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम। कैसे फ्रेंड्स? जैसे वाटर का क्या होता है H2O। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। H का मान क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और O का कितना होता है? O का होता है 16, 16 2 क्या हो जाएगा 18। तो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का होता है वो होता है 18 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2020 तक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान लाल साहनी। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2020 तक हैं भगवान लाल साहनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन किस आधार पर होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन जो है वो प्रोटॉन नंबर के आधार पर होती है। किसके आधार पर दोस्तों? प्रोटॉन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हमारा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से धोखेबाजी किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से धोखेबाजी जो है वो मीर जाफर ने की थी। कौन दोस्तों? मीर जाफर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अरुण वरुण नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी की। क्या दोस्तों? कोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बराक मिसाइल भारत और किस देश ने बनाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराक मिसाइल जो है वो भारत और इजराइल देश ने बनाई है। कौन दोस्तों? कौन कौन मिलकर बना है? भारत और इसराइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 हमारा है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला CNG ट्रैक्टर जो है वो नितिन गडकरी के पास है। किसके फ्रेंड्स? नितिन गडकरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वर्टेब्रेट्स इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्टेब्रेट्स जो है वो है ऑर्थोपोडा को कहा जाता है। किसको फ्रेंड्स? ऑर्थोपोडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु राज्य ने। क्या दोस्तों? तमिलनाडु राज्य ने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 हमारा है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो USA की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से दोस्तों? USA, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 24 दिसंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पारामोनेंसी डॉक्ट्राइन कौन लेकर आया था? इसका करेक्ट आंसर होगा पारामोनेंसी डॉक्ट्राइन जो है वो लॉर्ड कैनिंग लेकर आया था। कौन दोस्तों?
लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 हमारा है, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा बौना ग्रह है सेरेस। क्या दोस्तों? सेरेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1922 में किसे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स के लिए नोबेल प्राइज मिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में जो है वो नील्स बोर को, किसको दोस्तों? नील्स बोर को स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहते हैं वान को, किसको फ्रेंड्स? वान को कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 हमारा है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई। क्या दोस्तों? पुतली बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वारकाधीश मंदिर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 हमारा है, किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट अकाउंट में। क्या दोस्तों? करंट अकाउंट में जो है वो ब्याज नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की कहाँ पर हत्या कर दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। क्या दोस्तों? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहते हैं। क्या दोस्तों? कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन 24 हमारा है, किस गंध की सड़े हुए अंडे की तरह होती है? तो फ्रेंड्स कह रहा है किस गंध की महक जो है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है, तो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ज किसका एसआई मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर है, हर्ज जो है वो आवृत्ति की एसआई मात्रक है। किसकी फ्रेंड्स? आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है, रानी की वाव जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन 27 हमारा है, गूगल निजी कंपनी कब बनी? इसका करेक्ट आंसर है, गूगल निजी कंपनी सितंबर 1998 में बनी। कब दोस्तों? सितंबर 1998 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, दिल्ली के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है, दिल्ली के सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। कौन दोस्तों? खिजर खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 14 जुलाई 2020 को वान कार्बन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 जुलाई 2020 को वान कार्बन पुरस्कार 2020 के लिए जो है के सिवन को चुना गया है। किसको फ्रेंड्स? के सिवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 हमारा है, 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक जो है वो अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। किसको फ्रेंड्स? अश्विनी भाटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, 29 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स ये एनालिसिस क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके तुरंत बाद सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर लेकर आऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एनालिसिस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि 6th फेज में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो जरूर इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तभी के लिए इतना ही। हम कुछ देर बाद मिलेंगे एक और शिफ्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।